अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और अच्छी वाली वीडियो में खुश आमदीद। तो ये भी वीडियो मालूमात से भरपूर होने जा रही है। और दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश मैं लाजमी आपसे करना चाहूँगा। देखें, अगर तो आपको वीडियो पसंद आती है और मेरी मेहनत आपको नज़र आती है वीडियोस के अंदर, तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और शेयर भी लाजमी कर दिया करें। आपकी ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन चले हमारे लिए भी आप कहने के ज़्यादा बेहतर बन जाती है। हमारे लिए भी थोड़ी सी आप कह लें कि ज़्यादा लोग अगर देख लें, ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंच जाए वीडियो, तो हम समझते हैं कि चलें मेहनत जो की थी वो ठीक जगह हमने मेहनत की थी। तो आपके नज़र भी आ रहा होगा कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हालत क्या होती है। आजकल वैसे ही मौसम ही कुछ इस तरह का, लेकिन फिर भी वीडियो के ऊपर बहुत मेहनत लगती है। तो एक दिन के अंदर 2 से 3 वीडियोस मैं बना पाता हूँ। तो खैर दोस्तों, टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कौंसिल की जानिब से जो अल्टरनेटिव रीन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी है, इसे कर दी है अप्रूव। अब दोस्तों जो रीन्यूएबल एनर्जी का असल पोटेंशियल है वो निकलकर सामने आ जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो इसी तरह होता हुआ नज़र आता है। यानी एक पॉलिसी बनी होती है और पॉलिसी के ऊपर काम होता है। तो पाकिस्तान में भी रीन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी बन चुकी है, इसे अप्रूव कर दिया गया है। ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब पाकिस्तान में रियल पोटेंशियल जो आप कह लें कि रीन्यूएबल एनर्जी का बनता है वो सामने आ सकेगा। और दोस्तों आप ये बात पहले से जानते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है ही बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। तो इस काम के लिए एक पॉलिसी दरकार थी जो कि अब बन चुकी है। अब दोस्तों दूसरी साइड की तरफ चलता हूं और वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2016 के अंदर अपने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जिसमें इन्होंने कर्जा देने का आगाज़ किया था। दोस्तों इस कर्जे के तहत होना कुछ इस तरह से था कि जो भी मुल्क के अंदर कोई आप कह लें कि इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि जो कर्जा मांगेंगे उन्हें कर्जा दिया जाएगा। अब दोस्तों रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए जो कर्जा था इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला हिस्सा ये बनता था कि अगर फ़र्ज कर लें कि एक ख़ास कमर्शियल आप कह लें कोई एक ओनर रखता है, कमर्शियल ज़मीन रखता है, या आप कह लें कोई फैक्ट्री रखता है, यानी पर्सनल यूज़ के अंदर आप उसे ले लें। तो कोई पर्सनल यूज़ के अंदर कोई मकान के अंदर लगाना चाहता है बड़े पैमाने के ऊपर अगर देखा जाए, या अपनी फैक्ट्री के अंदर लगाना चाहता है, तो उन्हें कर्जा दिया जाता था 1 मेगावाट तक बिजली पैदा करने के लिए। दूसरी दोस्तों कैटेगरी कुछ इस तरह से आ जाती थी कि जो भी आप कह लें कि जो नेशनल ग्रिड है, अगर तो आपने बिजली बनाकर उन्हें देनी है, यानी इन्वेस्टर नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली शामिल करती हैं, खुद इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो स्टेट बैंक ने कहा था कि जो लोग कर्जा लेना चाहती हैं इस मामले के अंदर हम इन्हें भी सपोर्ट करेंगे, इन्हें भी कर्जा देंगे। बाद में दोस्तों इन्होंने एक और कैटेगरी को शामिल किया था जो कि तीसरी कैटेगरी खिलाई। इस कैटेगरी के अंदर जो इन्वेस्टर होते हैं बड़े पैमाने के अंदर, वो कुछ एक अलग से शोबा बनाते थे, उन्हें भी इन्होंने कर्जा देना था ताकि वो भी अगर नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली को बनाना चाहें, बनाकर बेचना चाहें तो वो बेच सकें। जो सप्लायर वगैरह होती हैं, अगर एग्जैक्ट आपको बताऊं तो सप्लायर के लिए ये 3rd कैटेगरी बनाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ जो एक नई अपडेट इसके अंदर सामने आई है वो ये आई है कि इनकी जानिब से यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कैटेगरीज को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है। अभी मैंने जैसा कि बताया कि 1 मेगावाट तक की बिजली बनाने के लिए कर्जा दिया जा सकता था रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जरिए जो बिजली बनाना चाहता था। अब इसे बढ़ाते बढ़ाते 5 मेगावाट तक कर दिया गया है क्योंकि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर। इसी तरह दोस्तों अगर तो किसी को कर्जे की ज़रूरत रहती थी तो उसके लिए एक लिमिट थी कि 1 अरब रुपए तक उसे कर्जा दिया जा सकता है। अब इस लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया है और 2 अरब रुपया कर दिया गया है। यानी अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए या कोई नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली शामिल करना चाहता है, रीन्यूएबल सोर्सेज के जरिए बिजली बनाना चाहता है, तो उसे 1 अरब रुपए तक कर्जा दिया जाता था। लेकिन अब इस लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया और 2 अरब रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों
दोस्तों ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस काम के लिए यानी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए 2016 से लेकर जब से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब तक 16 अरब रुपए के लगभग की रकम कर्जे की सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे चुका है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 292 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इस तरह जनरेट अब तक कर दी गई है और ये प्रोजेक्ट बनते हैं कोई 217 प्रोजेक्ट। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस भी हमारे सामने आ जाती है जो इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था 2016 के अंदर। अब दोस्तों एक वाजिया पॉलिसी भी आ चुकी है जिससे अब मजीद पोटेंशियल सामने आएगा और जो रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था इस शोबे के अंदर आ रहा है, इस वजह से जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान की ये कोशिश होगी कि 2030 तक जो 30% तक इनकी कोशिश है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जरिए बिजली पैदा की जा सके, इसे पूरा कर दिया जाएगा और ये 28% से बढ़ती बढ़ती 30% तक चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 5-6 सालों के दौरान जो आप कह लें कि सोलर पैनल हो जाएं या विंड एनर्जी के लिए जो प्रोजेक्ट लगाई जाती हैं मुल्क के अंदर, इनके पुर्जाजात हो जाएं, इसकी फैक्ट्रियां लगाने के लिए जो पैसा चाहिए था या जो आप कह लें कि पैसे के बाद टैक्स भी चाहिए होता था, टैक्स पे करना होता था, या आप कह लें कि ओवरऑल इनको पुर्जाजात को मुल्क के अंदर बनाने के लिए जो टैक्स एक इनके ऊपर लागू होता था इसे माफ़ कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से अगले 5 सालों के लिए। यानी एक शख्स बाइट से ये पुर्जाजात बनाने आता है पाकिस्तान के अंदर तो उसे अब कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, जिससे फिर इसका रियल पोटेंशियल सामने लाने की कोशिश की गई थी कि ये चीज़ें मुल्क के अंदर बन सकें। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था 5 सालों के लिए। तो ये सब कुछ इकदाम उठाए गए थे ताकि पाकिस्तान में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से फ़ायदा उठाया जा सके। और दोस्तों इधर मैं हाइडल के अलावा की बात कर रहा हूँ और अब इसकी एक वाजिया पॉलिसी भी सामने आ चुकी है। तो दोस्तों ये ओवरऑल पॉलिसी जो सामने आई और जो कुछ अपडेट सामने आई वो मैंने आपसे ओवरऑल इस शोबे की शेयर की। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगाई जा रही हैं वो अलग हैं। इसके अलावा जो सीपैक के जरिए लगाई जा रही हैं वो अलग हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लगा रही है वो अलग हैं। मैंने सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आपको बताई और वो पॉलिसी बताई जो कि अब नई अप्रूव हुई। और इस पॉलिसी के बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लिमिट को इंक्रीज कर दिया, जो स्कोप थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया वो आपको बताया। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।